बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, आपको पता है एक जो ख़बर है बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है, वो है कि मरियम नवाज़ जो है उनके जो बेटा है जुनैद सफदर, उसकी बीवी को तलाक हो चुकी है। नाज़रीन, इसकी वजूहात आपने सुनी होंगी, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर आपने तज़किये भी सुने होंगे, लेकिन मैं सारी बातें और सारे तज़किये करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश ये भी करता चलूँ कि देखें ये दुनिया एक मकाफ़ाती अमल है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ की भरमार मौजूद है। सोशल मीडिया के ऊपर बेशुमार लोगों ने बेशुमार बातें की हैं, लेकिन मैं इनकी शादी और इनकी अलहदगी के हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि असल वजूहात क्या हो सकती हैं। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा, हालांकि जुनैद सफदर ने और आयशा ने अपनी पसंद की शादी की थी, और आप एक बात याद ये भी रखिएगा कि आयशा जो है वो पढ़ी लिखी बच्ची थी, उसके बावजूद इनके अंदर अलहदगी जो है वो समझ से बालातर है। लेकिन यहाँ पर मैं ये आपको बताता चलूँ, सिर्फ़ एक चीज़ आपको बाबर कराता चलूँ कि इंसान की अहमियत में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात जो होती है, लड़की जिस चीज़ की भूखी होती है वो होता है प्यार, इज़्ज़त, मोहब्बत, एहतराम। लड़की हमेशा इस चीज़ की भूखी होती है, लड़की इस चीज़ की दीवानी होती है। लड़की उस जगह को, उस घर को कभी नहीं छोड़ती जहाँ से उसको ये चीज़ें मिले। नाज़रीन, आप इनकी तलाक से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयशा ने खुद चुके तलाक जो है वो मांगी है। उसकी वजह यही हो सकती है कि वहाँ पर उसके साथ नारवा सलूक होगा, उसके साथ अच्छा रवैया नहीं होगा, उसके साथ बर्ताव अच्छा नहीं होगा, चाहे वो शोहर की तरफ से हो, चाहे वो मरियम साहिबा की तरफ से हो, चाहे वो उसके घर वालों अहले खाना की तरफ से हो। लेकिन बाहर के लोगों की जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। आपने देखा होगा जब उनकी शादी हुई धूमधाम से, दो बिजनेसमैनों के दरमियान ये रिश्ता जो है वो तय किया गया, दुनिया देख रही थी। मैं समझता हूँ कि जब कोई भी रिश्ता हो, जब उसमें कोई लालच हो, तो वो रिश्ते पायदार नहीं होते, या वो रिश्ते टूट जाते हैं जिन रिश्तों के अंदर झूठ बोल के उनको जोड़ने की कोशिश की गई हो। नाज़रीन, वो देर पार नहीं चलते, और उसके बाद वो भी रिश्ते नहीं चलते जहाँ पर मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा बंदा आके अपना लेक्चर दे, तीसरा बंदा गाइड करने वाला हो, तीसरा बंदा नोक झोंक करने वाला हो। जैसा कि सुना जा रहा है कि मरियम साहिबा जो है वो लास्ट टाइम आयशा के साथ उनकी बहुत ज़्यादा बहस और तकरार हुई, और बात सुनने में ये भी आ रही है, सोशल मीडिया के ऊपर मेरे पास वीडियो मौजूद हैं, क्लिप्स में आपको दिखा सकता हूँ कि जो मरियम साहिबा ने उसको थप्पड़ तक मारने को गई तो वो ये चीज़ बर्दाश्त ना कर सकी, और उसके बाद वो अपने घर में मेके में चली गई। नाराज़ होके ससुराल वालों से आयशा नाराज़ होने के बाद वो अपने घर में चली गई वापस, और उसके बाद वहाँ पर जाके जो है वो डिमांड की गई तलाक की। नाज़रीन, देखें, आप ख़ुद सोचें कि इनके पास किसी चीज़ की, किसी वसाइल की कमी नहीं। यहाँ पर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं, बहुत सारे लोग मनगढ़ंत ये बातें भी कर रहे हैं कि गरीबों की बदवाएँ अब इनको लगना शुरू हो गई हैं, शरीफ फैमिली इसी तरह बर्बाद होगी, शरीफ फैमिली का यही हाल होगा। मेरे पास इस बात के भी सबूत मौजूद हैं। जो लोग कह रहे हैं, ये लोगों की सोशल मीडिया के ऊपर भरमार है, जो लोग ये बातें कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर की बातें हैं वो अल्लाह से ज़्यादा बेहतर नहीं जानता। और जो मियाँ बीवी का रिश्ता है उसके अंदर जब भी कोई भी तीसरा बंदा आए, चाहे वो ससुर आए, चाहे वो ससु माँ आए, चाहे वो कोई और रिश्ता आ जाता है, तो रिश्तों में जब दरार आ जाए तो ही अलहदगियाँ होती हैं। इसके अलावा अलहदगी की कोई ख़ास वजूहात नहीं। चाहे वो दूसरी बीवी आ जाए, चाहे वो जुनैद ने किसी और लड़की को देख लिया हो, या कोई लड़की इनके दरमियान में आ चुकी हो,
लेकिन मैं तो सिर्फ सारी बातों का आपके सामने एक निचोड़ रख रहा हूँ। जो मेन बात है कि दो रिश्ते जो होते हैं मियाँ बीवी का आपस में, जो दो लोग बंधन में बनते हैं शादी के, इनके दरमियान में अगर कोई तीसरा बंदा आ जाता है तो वो इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है, अब वो कोई भी हो। इसके अलावा नाज़रीन, जितने मुँह उतनी बातें कही जा रही हैं कि नवाज़ शरीफ को खुश करने के लिए इनको अलहदा किया गया, उनका तल्लक किसी और पार्टी से है, इनका तल्लक किसी और पार्टी से है, और भी बहुत सारी वजूहात सामने आ रही हैं। लेकिन ये सारी बातें, ये सारे मामलात एक तरफ, मैं ये समझता हूँ कि मियाँ बीवी का दुनिया में सबसे बेहतरीन और पाकीज़ा रिश्ता होता है। अल्लाह का जो पसंदीदा रिश्ता, अल्लाह के यहाँ मनपसंद और पसंदीदा रिश्ता जो होता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। जब दो लोग रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होते हैं, मियाँ बीवी बनते हैं निकाह की शक्ल में, जब वो मिलते हैं तो आसमान पर फरिश्ते भी खुश होते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात भी राज़ी होती है कि मियाँ बीवी एक पाक बंधन पाकीज़ा रिश्ते में बंध चुके हैं। तो उनके दरमियान में जब कोई तीसरी चीज़ आ जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है वो ज़रूर उनमें तलाक भी करवाएगी और उनको अलहदा जो है वो करने की कोशिश भी करेगी। लिहाजा कोशिश करें, ये दुनिया एक मकाफ़ाती अमल है। ये बात जो समझ गया तो वो दुनिया में कम गलतियाँ करता है, खुताइयाँ करता है, कोशिश करता है, अपना इखलाक किरदार अच्छा रखने की कोशिश करता है। जो ये बात भूल जाता है वो दुनिया के सारे मामलात जो है वो करने की कोशिश करता है, फिर उसको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती। तो लिहाजा कोशिश करें कि जब भी कोई भी मियाँ बीवी अच्छे अज़दवाजी रिश्ते में मुंसलिक हों तो किसी भी तीसरे बंदे को, चाहे वो ससु माँ हो, उनका एक अपना मकाम होता है, चाहे वो ससुर हो, उनका अपना एक मकाम उनको देना चाहिए, और देवरों को अपना मकाम देना चाहिए, नंदों को, सब रिश्तों को अपना अपना मकाम देना चाहिए। लेकिन मियाँ बीवी का जो एक आपस का ख़ास रिश्ता है उसके अंदर किसी को नहीं आना चाहिए, ताकि किसी भी किस्म की कोई रुकावट पैदा ना हो। इस रिश्ते को मज़बूत रखें ताकि कोई आपके रिश्ते के अंदर घुस के तो आपके लिए अलहदगी का बायस ना बने, क्योंकि रिश्ता करना को वो कहते हैं गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता, खाला जी का वाड़ा नहीं होता। शादियां करनी, दुनिया ने देखनी, और आप एक अच्छे बामकसद शरीका हयात तलाश करके और उसके साथ शादी करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि आप चंद दिनों के बाद अलहदगी कर लें और दुनिया जो आपके ऊपर बातें कसे। एक इंसान की अपनी रिस्पेक्ट भी होती है, इन बातों का भी ख़ास ख्याल रखा करें। इसी बड़ी और मैं अफसोसनाक ही कहूँगा ख़बर है, चूँकि मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाना, अलहदगी हो जाना, मामलात कुछ भी हों, अफसोसनाक लम्हात के साथ दीजिए अपने उसको ज़्यादा दुआ में याद रखें। नेक्स्ट अपने दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।